हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में होने वाले ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस के अंतर्गत ऑक्सीजन हुड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हुड जो डिवाइस होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीजन हुड होता है, वो क्या होता है, एक प्लास्टिक डोम शेप्ड डिवाइस होता है। कैसा होता है? प्लास्टिक डोम शेप्ड डिवाइस होता है। और इसके अंदर जो ये डोम शेप डिवाइस होता है वो क्या करता है, जो इन्फेंट होते हैं अपने, उसके इन्फेंट के हेड को क्या करता है, कवर करता है। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो ये डिवाइस होता है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं, ये जो अपना ऑक्सीजन हुड डिवाइस होता है उसे अपन फ्लो रेट कितनी मेंटेन करेंगे। तो फ्लो रेट है इसके अंदर 5 से लेकर 10 लीटर पर मिनट। कितनी? 5 से लेकर 10 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं। और एफआई बात करते हैं FiO2 की, यानी कि FiO2 अपन इससे अपन 21 टू 100% दे सकते हैं। कितनी? 21 टू 100% FiO2 वो दे सकते हैं। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑक्सीजन हुड डिवाइस है अपना, उसका इंडिकेशन या उसका यूजेस कहाँ का होता है। तो यूजेस के अंदर सबसे पहले अगर इसका यूज होता है, कोई मरीज जैसे न्यूनेट होते हैं, न्यूनेट और इन्फेंट होते हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया जो प्लास्टिक डिवाइस होता है वो क्या करता है, जो इन्फेंट या जो न्यूनेट होते हैं उसके हेड को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इसका प्रयोग है इन्फेंट और जो न्यूनेटेड है उसके अंदर प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका इंडिकेशन है, अगर किसी मरीज को प्रोवाइड प्रीसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, किसी मरीज को प्रीसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके अंदर इसका प्रयोग है वो करते हैं। और तीसरा इसका इंडिकेशन होता है, ये तीसरा इसका इंडिकेशन ये क्या होता है कि नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस होता है। मतलब नॉन इन्वेजिव का मतलब ये होता है, ये किसी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होगा, यानी कि नॉन इन्वेजिव होगा। और इसके अंदर जिस मरीज को अगर नॉन इन्वेजिव चाहिए तो इसके अंदर इसका प्रयोग है वो करते हैं। तो ये क्या आता है, इसका इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना ऑक्सीजन हुड डिवाइस होता है उसके अंदर अपन क्या क्या प्रिकॉशन है वो रख सकते हैं। तो प्रिकॉशन के अंदर सबसे पहले अपने को ध्यान रखना होता है, अवॉइड ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एंड हाइपोथर्मिया। यानी कि अगर किसी मरीज को अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी को क्या करना है, अपने को अवॉइड करना है। और साथ ही हाइपोथर्मिया यानी कि जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसको भी क्या करता है, अवॉइड करना होता है। दूसरा जो उसका प्रिकॉशन ध्यान रखना होता है, मॉनिटर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अपन क्या करेंगे, किसी मरीज का क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो ये क्या होता है, आपके प्रिकॉशन होते हैं। और दूसरा तीसरा एक प्रिकॉशन है, अपन क्या करेंगे, एंश्योर प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन। मतलब अपन क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन हुड डिवाइस है अपना, उससे अपन प्रॉपर रूप से ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे। अगर ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है मतलब अपन क्या करेंगे, जो एयरवे अपना उसको ड्राइनेस होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रिकॉशन होते हैं। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन हुड के बारे में टॉपिक कंप्लीट।